आप तक पहुंचा दें, इजरायल ने सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजरायल की सेना की ओर से हमले की पुष्टि भी कर दी गई है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले के समय F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किए गए हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे। IDF की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इजरायल पर किए गए हमलों के जवाब में यह एक्शन लिया गया है। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की मीडिया का कहना यह है कि इजरायल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो आज सुबह सुबह यह हमला इजरायल की तरफ से ईरान पर होता है। हालांकि ईरान को कितना नुकसान हुआ है ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, क्योंकि जिन सैन्य ठिकानों ने अतीत में इजरायल को जख्म दिए हैं या भविष्य में इजरायल के लिए खतरा है, उन्हीं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काफी ताकतवर है। तो यहां पर ईरान ने कहा कि तेहरान में हालात सामान्य हैं, लेकिन कितना नुकसान हुआ है और ईरान की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखना होगा। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि उनका ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी कि सैन्य ठिकानों पर अभी भी हमले हो रहे हैं। 2 months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, ईरान पर हुए इजरायली हमले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई है। उधर इस हमले की नेतन्याहू पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ईरान ने दावा यह किया है कि इजरायल की मिसाइलों को तेहरान में गिरने से पहले ही उसने रोक दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव बना हुआ है। आप ये समझिए कि ईरान पर जो हमला इजरायल ने किया है उसके बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा। एक्शन में नेतन्याहू है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लगातार हमले जारी हैं और ईरान ने बड़ा दावा किया है कि उसने हमलों को नाकाम कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं कि यहां पर सटीक निशाना लगा है। इस बीच ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अगली सूचना तक सभी जगहों की उड़ानें रद्द कर दी हैं। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन की प्रवक्ता ने कहा कि अगली सूचना मिलने तक सभी मार्गों की उड़ानें रद्द कर दी गई है। तो एहतियातन ये कदम ईरान ने उठाए हैं, सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। हालांकि ईरान ये तो कह रहा है कि असर नहीं पड़ा है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी ताकतवर है और ऐसे में उसने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। लेकिन यहां पर उड़ानों को भी रद्द किया गया है, तो अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि कितना नुकसान यहां पर ईरान को हुआ है। इस बीच ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। दावा यह किया है कि तेहरान में सब कुछ सामान्य है। रात के समय तेहरान में सब लोग आराम से सो रहे थे। इजरायल के हमले का कोई असर नहीं हुआ है और इसको इस तरीके से भी देखना होगा, क्योंकि ईरान यह जानता था कि इजरायल हमला करेगा, पलटवार करेगा। इसी वजह से ईरान ने पूरी तैयारी की हुई थी और ईरान के साथ भी ताकतवर मुल्कों की फौज है और ईरान ने सबूत के तौर पर वीडियो जारी किया है कि सब कुछ सामान्य है, जिंदगी पटरी पर है, लोग सो रहे थे, नुकसान नहीं हुआ है। ईरान पर हमले के बाद इजरायल की सेना की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। IDF ने कहा कि इजरायली एयरफोर्स ईरान के कई मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमले को अंजाम दिया है। उनके सभी फाइटर एयरक्राफ्ट सही सलामत वापस बेस पर लौटे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमले किए। ईरान के कई एयरबेस पर भी हमले करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया, क्योंकि जो हमला किया ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर इजरायल में तबाही मचाई थी। उसी का जवाब यहां पर इजरायल ने ईरान को दिया है। लेकिन यहां पर क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है ये देखना होगा। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक इजरायल के हमले में उसके कमांडर हुसैन अली हाजिमा की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया था। पिछले 29 दिनों में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर, बड़े नेता मारे जा चुके हैं। आप इसको इस तरीके से देखिए कि इजरायल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना चाहता है। यही वजह है कि लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं और कई कमांडर हिजबुल्लाह के मारे जा रहे हैं। खुद हिजबुल्लाह इस बात की पुष्टि कर रहा है। वहीं लेबनान से इजरायल पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया गया है। रॉकेट उतरी इजरायल पर दागे गए इस हमले में 2 लोगों की मौत का दावा किया गया है। दावा यह भी किया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल पर 4 रॉकेट दागे थे, जिससे उस इलाके में बड़ी तबाही भी हुई।
अब हमले में 2 लोगों की मौत का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, यानी कि एक तरफ तो यहां पर इजराइल हिजबुल्लाह पर वार कर रहा है और हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। ना यहां पर इजराइल रुक रहा है, ना हिजबुल्लाह झुक रहा है। इसी वजह से तनाव बना हुआ है और बाकायदा दोनों तरफ से वीडियो भी जारी किए जाते हैं सबूत के तौर पर। इजराइल से जारी हमलों के बीच ग्रीस से मदद की खेप लेबनान पहुंची है। बताया जा रहा है कि ग्रीस से 3 टन मानवीय सहायता लेबनान भेजी गई है, जिसमें दवाइयां हैं, कई जरूरी सामान भी शामिल है। बेरूत के अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के हमले में लेबनान में अब तक 2500 लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग घायल हुए हैं और यहां पर रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर है। ऐसे में जो मित्र देश है वो मदद पहुंचा रहे हैं और ग्रीस से अब मदद की खेप पहुंची है। लेबनान को मानवीय सहायता ग्रीस ने पहुंचाई है, जिसमें दवाइयां हैं, खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त कई सारे लोग ऐसे हैं लेबनान में जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा कर दिया है। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया है। इजराइल का दावा यह है कि जवानों ने उत्तरी बेका को पार करते हुए जौसीही सीमा के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। तो हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे, उन पर हमला किया गया है। जौसी बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह कैंप पर यह ताज़ा हमला हुआ है और इसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं कि हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं लेबनान से जारी हमलों के बीच इजराइल की सेना ने बड़ा दावा किया है। इजराइल की सेना का दावा यह है कि उसने लेबनान की सीमा से आए ड्रोन को मार गिराया और इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही हवाई हमले का कोई सायरन बजा। तो इजराइल की सेना दावा कर रही है कि हमले तो हम पर हो रहे हैं, लेकिन हम उसे नाकाम कर रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बहुत मजबूत है, क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। भले ही छोटा देश है, लेकिन सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यही वजह है कि लगातार 3 फ्रंट पर इस वक्त इजराइल जंग लड़ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब स्मार्ट बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अंधाधुंध हमलों के बीच स्मार्ट बम के इस्तेमाल ने लेबनान में कहर ला दिया है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह के कमांडर लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ पलटवार जारी है। लेबनान से जो रिपोर्ट आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. हिजबुल्लाह पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। सिर्फ 2 सेकंड में जमींदोज हो गई बहुमंजिला इमारत। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ किया स्मार्ट बम का इस्तेमाल। आपको आगे दिखाएंगे इजराइल ने क्यों शुरू किया हिजबुल्लाह के खिलाफ स्मार्ट बम का इस्तेमाल, कितना खतरनाक होता है स्मार्ट बम और कैसी भयंकर होती है स्मार्ट बम से तबाही। स्मार्ट बम से पिन पॉइंट हमले में भस्म हो गई बिल्डिंग। हिजबुल्लाह पहले ईंट दर ईंट बिखरा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। इजराइल के हमलों ने बेरूत को निढाल कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर नंबर 1। घुप अंधेरा है, कहीं कोई आदमजात नजर नहीं आ रहा। तभी एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। सोता शहर मौत और मातम में घुटने लगता है। चीख गले में दुबक जाती है, सिसकियां शोर नहीं बन जाए और इजरायली सेना कहीं सुन न ले, लिहाजा वो भी खामोश हो जाती है। बच जाता है सिर्फ धुआं। बेरूत के आसमान पर मौत का परचम लहराता काला धुआं। तस्वीर नंबर 2। लेबनान की राजधानी बेरूत से इजराइल की एयर स्ट्राइक की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। ये स्ट्राइक बेरूत के दक्षिणी इलाके में की गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से
इस दौरान 12 हमले किए गए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल की ये एयर स्ट्राइक कितनी भयानक थी। तस्वीर नंबर 3, बेरूत के जनाह इलाके में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तस्वीर नंबर 4, हमास की तरह हिजबुल्लाह भी अपने माल असबाब जिन सुरंगों में छिपा कर रखता है, इजराइल डिफेंस फोर्स अब उन्हें निशाना बना रही है। इन सुरंगों पर हमले से हिजबुल्लाह के हथियारों की ताकत का अंदाजा लगता है। आईडीएफ ने टनल को नष्ट करते वीडियो भी जारी किया है। तस्वीर नंबर 5, इजराइल के हमलों के बाद पूरे शहर में अलग अलग जगहों से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दे रहा है। इस खतरनाक स्थिति के बीच आप बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन को टेक ऑफ करते देख सकते हैं। लेबनान के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस वक्त इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान भयानक मुसीबत में है। तस्वीर नंबर 6, लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों में 3 पत्रकारों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लेबनान के हसबाया में एक होटल में स्ट्राइक की गई। इसी स्ट्राइक में 3 पत्रकार मारे गए। लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जा रही है इसराइली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार नॉर्थ इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अटैक है जर्नलिस्ट्स पे। और ये हसबिया एरिया है, ये साउथ लेबनान में पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए हैं और इस होटल में भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए थे और इस होटल पे अटैक किया गया। और फिलहाल डिटेल यही आ रही है कि 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है और काफी सारे जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तस्वीर नंबर 7, हिजबुल्लाह पूरा लेबनान नहीं है, लेकिन इजराइल के हमलों से पूरा लेबनान खौफ में है। इजराइल के हमलों में संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ सेंटर भी तबाह हो रहे हैं और आम लोगों की जान भी जा रही है। तस्वीर नंबर 8, रदवान फोर्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इजराइल ने ताज़ा हमले में रदवान फोर्स के कमांडर अदनान मसलम को मार डाला है। अदनान मसलम के बारे में कहा जा रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ कई रॉकेट हमलों को अंजाम दे चुका था। इसीलिए हिजबुल्लाह के बीच अदनान मसलम को रॉकेट मैन के तौर पर जाना जाता था। וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह जंग अभी जारी रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री यरूशलेम में सैनिक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया। तो बेरूत में जहां जहां इजराइल के हवाई हमले हुए, वहां वहां भयानक तबाही हुई है। आलम यह हो चुका है कि लोग दर दर भटकने और सुरक्षित ठिकाना तलाशने को मजबूर हैं। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने एक शेल्टर होम से लोगों की बेबसी का हाल भेजा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो जंग चल रही है उसमें अभी तक करीब 15 लाख लोग बेघर हुए हैं। 2500 से ज्यादा की मौत हुई है, 12,000 से ज्यादा अभी तक जख्मी हुए हैं। और मैं इस वक्त एक रिलीफ कैंप में हूं और मैं अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पे रिलीफ कैंप के अंदर जो है जिस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार लोग जो हैं वो बेघर होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिलीफ कैंप्स यहाँ पे कायम किए गए हैं। इनके लिए छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं और यहाँ पे कई संस्थाएं आगे आई हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई हैं जो अब इन लोगों का ख्याल यहाँ पे रख रहे हैं। ये पूरा कैंप जो है यहाँ पे बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इस जंग की वजह से एक बड़ी तादाद लोगों की मुतासिर हुई है जो इन कैंप्स में अब रहते हैं। काफ़ी जगहों पे इस तरीके के रिलीफ कैंप्स लेबनान में कायम किए गए हैं। जो लोग गुजारा है उनका, जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो होटल्स में रह रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाएंगे वो इस तरीके के रिलीफ कैंप्स में यहाँ पे दिख रहे हैं। और बड़ी तादाद आए रोज़ मुतासिर हो रही है। जहाँ जहाँ पे भी इसराइली फोर्सेस की तरफ से बमबारी की जा रही, उन इलाकों को खाली किया जा रहा है और अब उन्हें
रिलीफ कैंप्स में रखा जा रहा है। खास तौर से जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ये जो जंग चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हुए हैं लेबनान में। अभी तक जो डिटेल्स हैं करीब 15 लाख लोग बेघर हुए हैं। कुछ लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में अब कोई नहीं रहता है। जो लोग एफर्ट कर पाते हैं वो होटलों में रहते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की रिलीफ कैंप्स में है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप रिलीफ कैंप्स में हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो बेघर हुए हैं, इनकी एक बड़ी तादाद है। 15 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं। अब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई हैं जिन्होंने कुछ शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर यहाँ पे कायम किया है, कैंप्स यहाँ पे कायम किया है जहाँ पे इन्हें रखा जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन आए रोज़ डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद बढ़ रही है, यानी आए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेघर हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही है, जहाँ जहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, वहाँ पर लोग उन इलाकों को छोड़कर इन कैंप्स की तरफ अब आ रहे हैं। काफ़ी सारे कैंप स्कूल्स में बनाए गए, काफ़ी सारे कैंप जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बनाए गए, लेकिन काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं, जैसा कि ये एक बड़ा कैंप है जो सी साइड का है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को रखा जा रहा है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 3 घंटे में ईरान के 20 ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की प्रोडक्शन और डिफेंस साइट्स पर बम बरसाए हैं। तो इजराइल ने ईरान पर हमले की पुष्टि भी की है। जानकारी यह मिल रही है कि यहां पर 3 घंटों में 20 ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। हालांकि सैन्य ठिकानों की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है कि किन किन सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है, लेकिन ईरान की प्रोडक्शन और डिफेंस साइट्स पर इजराइल द्वारा बम बरसाए गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, तेहरान में जिंदगी पटरी पर है। बाकायदा सबूत के तौर पर वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन यहां पर उड़ानों को रद्द कर दिया है ईरान ने। और ऐसे में क्या एहतियातन उसने ये कदम उठाया है या फिर नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीर कुछ देर में साफ होगी।